गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा सभी आज नदी पे मछलियां पकड़ने आए हैं और गुल्ली और शॉन नदी में नहा रहे हैं। शॉन कहता है कि सभी ये देखो, मैंने मछली पकड़ ली। बुल्ली कहता है कि ध्यान से देखो शॉन, वो मछली नहीं है। शॉन कहता है कि इसके बारे में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। वैसे इस भद्दी सी मछली के बारे में क्या ख्याल है? इसको हम ले चल के घर पे पाल लेते हैं। बाबा कहते हैं कि हमने काफी मछलियां पकड़ ली हैं, उस भद्दी सी मछली को फेंक दो। गुल्ली कहता है कि बाबा आप भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बुल्ली कहता है कि बाबा जल्दी से इसको आप पकड़ो, मैं जरा हल्का होके आया। लगता है बुल्ली बहुत इमरजेंसी में जा रहा है। बाबा जरा गिन के देखो बाल्टी में कितनी मछलियां हैं। बाबा कहते हैं कि इसमें पूरी 8 मछलियां हैं। ये कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, इतनी मछलियां हम सभी के लिए काफी हैं। गुल्ली नदी से बाहर आ रहा है। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम भी बाहर आ जाओ, हम अब घर जाने वाले हैं। शॉन कहता है कि ठीक है बाबा। अरे ये अचानक से इसको क्या हो रहा है? गुल्ली कहता है कि शॉन नाटक बंद करो और बाहर आओ जल्दी से। बाबा कहते हैं कि लगता है बुल्ली इसको जाके परेशान कर रहा है। अरे बुल्ली तो इनके पीछे से आ रहा है। ये कहता है कि किसी ने मुझे याद किया क्या? शॉन तो अपने आप दूसरी तरफ चला गया। बाबा कहते हैं कि तू शॉन सच में मुसीबत में है, जल्दी मेरे साथ चलो। अरे अब ये कौन है जो इनके सामने कूद आया? बाबा कहते हैं कि अजीब से निंजा मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहता है कि तुम्हारा साथी हमारे कब्जे में है, अगर वो तुम्हें जिंदा चाहिए तो मेरे पीछे पीछे आओ। ये निंजा कुछ ही दूर आके रुक गया और पास में ही एक नाव खड़ी है। ये कहता है कि तुम सभी जाओ इसमें और सामने एक जगह पे तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल जाएगा। गुल्ली कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? निंजा कहता है कि मेरा काम यहीं तक का था, मैं कोई मदद करने नहीं आया हूँ। अब ये निंजा यहाँ से चला गया। गुल्ली कहता है कि बाबा हमें सच में इसमें जाना है क्या? आगे क्या पता कोई खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो। बाबा कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम शॉन को बचा के फौरन इधर से निकल जाएंगे। तीनों बोट में आके बैठ गए और अब ये आगे जा रहे हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा नदी कुछ ज्यादा ही शांत है, इसमें कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? बाबा कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, जरा चारों तरफ ध्यान रखना, यहाँ पे हो सकता है कोई छिपा हुआ हो। इनके पीछे तो एक बड़ी सी मछली है। गुल्ली कहता है कि बाबा अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बाबा कहते हैं कि क्या पता बुल्ली, हो सकता है वो कोई वहम ही हो, फिर भी पूरे चौकन्ने रहना। बुल्ली ने इस बड़ी सी मछली को देख लिया, ये तो इन्हें खाने आ रही है। बाबा ने सही समय पे इस पे बिजली से हमला करके भगा दिया। बाबा कहते हैं कि यहाँ की मछलियाँ तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं, अगर कुछ और भी दिखे तो फौरन बता देना मुझे। अरे नदी में अचानक से इतनी हलचल क्यों होने लगी? ये तो एक बड़ा सा पोर्टल बन रहा है। बुल्ली कहता है कि बाबा ये पोर्टल कैसे आ गया? हमें कुछ करना होगा वरना तो हम इसमें चले जाएंगे। मगर इनके कुछ कहने से पहले इस पोर्टल ने इन्हें अंदर खींच लिया। ये तीनों एक गड्ढे में गिर रहे हैं। ये तीनों इस जगह पे गिर गए। ये जगह तो इजिप्ट जैसी है। बाबा कहते हैं कि अब मैं समझा, असल में वो निंजा हमें यहाँ भेजना चाहता था। दोनों मेरे साथ साथ ही रहना। इनके सामने एक बड़ा सा पिरामिड है और ये कौन है जो अभी इसके अंदर गया है? तीनों दौड़ के इसको देखने जा रहे हैं। इनके सामने तो एक मॉन्स्टर आ गया है। ये कहता है कि तुम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हें यहाँ के मालिक से इजाजत लेनी होगी। गुल्ली कहता है कि पहले अंदर तो जाने दो, तभी तो हम इजाजत ले पाएंगे। ये तो वही निंजा है। ये कहता है कि यहाँ से हटो मॉन्स्टर, ये तीनों हमारी मदद के लिए आए हैं। तीनों रुके क्यों हो, चलो ना अंदर। बुल्ली कहता है कि मुझे ये निंजा गड़बड़ लग रहा है, हमें इस पे नजर रखना चाहिए। यहाँ शॉन तो एक जादुई गोले में कैद है और ये एक यूएफओ की सफाई कर रहा है। ये निंजा तो दरिंदों जैसे हंस रहा है। ये कहता है कि तुम सभी अपने दोस्त के साथ मिलके अच्छे से काम करना है यहाँ पे। इसने दरवाजा बंद कर दिया। बुल्ली कहता है कि ये तो बड़ा चालाक है, हमें कैद करके भाग गया। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम ठीक तो हो ना? मगर शॉन तो कुछ भी सुन ही नहीं पा रहा है। इसने बाबा को देख लिया क्या?
ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ कपड़ा उठाने के लिए आया था। मतलब ये बाहर का ना कुछ सुन सकता है ना कुछ देख सकता है। ये गड्ढे में से तो मम्मी झांक के देख रही है। गुल्ली कहता है कि वो गड्ढा यहाँ कैसे है। मम्मी ने इसको गड्ढे में खींच लिया। बाबा और बुल्ली ने इसको गायब देख लिया। बाबा कहते हैं कि गुल्ली को किसी ने उस गड्ढे में खींचा था क्या? अरे अब ये कैसी आवाज आ रही है? ये तो शैतान निंजा है, इसने इस दरवाजे को खोल दिया। बाबा और बुल्ली भागते हुए बाहर आ गए। ये तो एक यूएफओ है और मम्मी गुल्ली को लेके जा रही है यहाँ से। बुल्ली कहता है कि ये इस यूएफओ पे गुल्ली था क्या बाबा? बाबा कहता है कि हाँ बुल्ली, और उसके साथ ही मम्मी भी थी। हमें उन तक जाने के लिए एक और यूएफओ लगेगा। इन दोनों को शॉन के पास का पिंजरा तोड़ना होगा ताकि ये इस यूएफओ को ले सकें। बाबा इस पे हमला करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा आप इसे दूसरी जगह रखने की कोशिश करो, मुझे नहीं लगता है कि ये टूटने वाला है। बाबा इसको जादू से हटाने में लग गए। ये पिंजरा बहुत ज्यादा भारी है। शॉन अचानक खुद को यहाँ देख के हैरान है। बाबा कहते हैं कि बुल्ली शॉन को लेके तुम यूएफओ में बैठो। ये तो शैतान निंजा इनकी बातें सुन रहा है और ये बाबा की ताकत देख के हैरान है। तीनों अब यूएफओ की मदद से यहाँ से जा रहे हैं। उनके यूएफओ के नीचे तो शैतान निंजा लटक चुका है। बाबा मम्मी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने तो मम्मी ही लग रही है और कुछ ही देर में इस तक पहुंच जाएंगे। बुल्ली कहता है कि बाबा ये मम्मी मिली क्या? बाबा कहते हैं कि हाँ बुल्ली, वैसे शॉन को क्या हो गया? बुल्ली कहता है कि बाबा ये बोर होके सो गया है, सामने का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। बाबा कहते हैं कि बुल्ली तुम अंदर चले जाओ, मम्मी भी इधर से ही निकल रही है। बाबा इसके पास तक आ गए। बाबा कहते हैं कि मम्मी यूएफओ को वहीं रोक दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मम्मी कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये मेरा एक्सपेरिमेंट बनने वाला है, इसके खून का अच्छा इस्तेमाल होगा। मेरे पास बातचीत का टाइम नहीं है। ये आसमान की ओर क्यों जा रही है? बाबा भी ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन वाला हेलमेट पहन लिया। ये निंजा तो अभी तक इस पे लटका हुआ है। ये लोग तो धरती से ही बाहर आ गए और सामने मम्मी जा रही है। इधर तो गुल्ली की सांस ना लेने की वजह से हालत खराब हो रही है। मम्मी ने इसको ऑक्सीजन वाला हेलमेट पहना दिया और अभी ये दूसरे प्लेनेट पे जा रही है। अभी बाबा को ध्यान रखना होगा कि बुल्ली या शॉन में से कोई बाहर ना आ जाए। मम्मी इस प्लेनेट पे चली गई, बाबा भी इसके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। मम्मी यहाँ पे आके उतर चुकी है और ये गुल्ली को लेके कहीं जा रही है। अब ये क्या है? ये गुल्ली के साथ इसमें जा रही है। ये तो इन्हें जमीन के अंदर ले गया। बाबा भी यहाँ तक आ चुके हैं और ये यहाँ पे पेड़ देख के समझ गए हैं कि यहाँ पे सांस ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बुल्ली शॉन दोनों बाहर आ जाओ। बुल्ली कहता है कि बाबा ये कौन सी जगह है और यहाँ की हवा इतनी अजीब क्यों है? बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए पहले गुल्ली को ढूंढो यहाँ पे। इन लोगों को गुल्ली या मम्मी में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये निंजा अभी तक जिंदा कैसे है? भला इसने स्पेस में कैसे सांस लिया? इन सभी को सामने देख के यहाँ से भाग के छिप गया। शॉन कहता है कि बाबा हम पिरामिड्स के अंदर क्यों नहीं देखते हैं, मगर इन पिरामिड्स में दरवाजा ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि इसमें दरवाजा नहीं है शॉन, मगर इसमें कोई चीज है जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। शॉन इस लीवर की ओर आ रहा है, इसको दबाते ही ये लिफ्ट जैसी चीज बाहर आ गई। बाबा कहते हैं कि तो ये है वो चीज जिसमें मम्मी गई है। बुल्ली कहता है कि चलो बाबा उसको मार पीट के गुल्ली को बचा लाते हैं। ये शैतान निंजा अपने काम में लगा हुआ है, यानी ये छिप के इनकी जासूसी कर रहा है। बाबा ने यहाँ पोर्टल क्यों बना दिया? बाबा कहते हैं कि तुम दोनों इसमें जाओ, इससे सीधा तुम गुल्ली के पास पहुंच जाओगे। इसमें हम तीनों साथ में नहीं आ पाएंगे। बाबा जमीन में चले गए, दोनों भी पोर्टल में कूद गए। मगर ये निंजा क्यों आ रहा है? ये भी इसी पोर्टल में कूद गया। ये दोनों पोर्टल से तो वापस पुरानी जगह पे ही आ गए। बुल्ली और शॉन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। ये निंजा भी यहीं आ गया। ये कहता है कि अब तो पूरी दुनिया पे मेरा ही राज होगा, मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है और इसकी शुरुआत तुम दोनों को अपने जैसा बनाने से होगी। बुल्ली और शॉन इससे भाग के पिरामिड में आ गए और इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। निंजा कहता है कि दरवाजा खोलो, ये पिरामिड अब मेरा है, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तुम पे।
गुल्ली कहता है कि आखिर हो क्या रहा है और हमें बाबा ने यहाँ क्यों भेजा। यहाँ पे वही मॉन्स्टर आ रहा है। ये कहता है कि क्या हुआ निंजा, ये कौन सी हरकतें कर रहे हो तुम, और मम्मी कहाँ पे है। ये कहता है कि मम्मी अपनी दुनिया से ही गायब हो चुकी है, अब यहाँ का राजा मैं हूँ और तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। चलो पहले इस दरवाजे को तोड़ दो, इसमें 2 चूहे छिपे हुए हैं। मॉन्स्टर ने दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन ये तो बीच में ही अटक गया है। मॉन्स्टर कहता है कि मुझे निकालो बाहर निंजा, मैं इसमें फंस चुका हूँ। बुल्ली कहता है कि शॉन हम इसको बाहर नहीं निकलने दे सकते हैं, वरना दोनों मिलकर हमें मार देंगे, जल्दी पकड़ो इसे। शॉन तो मौका पाके इसको मार रहा है। बाबा इस लिफ्ट से खुफिया जगह पे आ चुके हैं। यहाँ पे तो मम्मी ने गुल्ली को बेहोश करके रखा है और इसने इसका खून निकाल लिया है। बाबा कहते हैं कि उसको हाथ भी मत लगाना मम्मी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी कहती है कि जैसा तुम कहो, लेकिन पहले तुम सामने से हट जाओ और आके इस पे ध्यान दो। जिस इंजेक्शन से मैंने इसका खून निकाला उसमें जहर लगा हुआ था। बाबा ये सुनते ही इसके पास आ गए। इसमें तो सच में ही जहर है और मम्मी यहाँ से मौका पाके निकल रही है। गुल्ली का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। बाबा के पास इसको यहाँ से ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये फौरन पोर्टल बना के गुल्ली के साथ में इसमें कूद गए। यहाँ पे निंजा मॉन्स्टर को खींच के बाहर ले आया। मॉन्स्टर कहता है कि निंजा इस बार तुम ही जाओ इसमें, अगर ये बाहर आए तो मैं इन्हें दबोच लूंगा। निंजा इनकी ओर ही आ रहा है, दोनों डर के पीछे बढ़ रहे हैं। निंजा ने तो गुल्ली को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। गुल्ली और बाबा दोनों यहाँ आ गए। बाबा अपने सामने इस मॉन्स्टर को खड़ा देख के हैरान हैं। मॉन्स्टर बाबा को देख के कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अंदर जाना मना है तुम्हारा। बाबा ने इसको जोरदार मुक्का दे मारा। निंजा ये आवाज सुन के दूसरी ओर देख रहा है और ये बाबा को देख के डर चुका है। बाबा इसके पास ही आ रहे हैं। इन्होंने तो इनको उल्टा लटका दिया है और बाबा इन्हें डंडे से मार रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, वरना तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। मुझे बताओ कि मम्मी के पास कौन सा जहर है और उसे कैसे ठीक करा जा सकता है। निंजा कहता है कि ये बात मुझे कैसे पता होगी, मैं तो उसको जरा भी नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने कभी नाम सुना है उसका। बाबा ने फिर से दोनों को मारना शुरू कर दिया। इधर मम्मी इस पिरामिड पे चढ़ रही है। इसने गुल्ली के खून को इस पिरामिड के अंदर गिरा दिया। ये पिरामिड अजीब सा क्यों हिलने लगा, ये तो 2 हिस्सों में टूट गया और इसमें तो एक फैरो है। मम्मी कहती है कि वापस जिंदा होके कैसा लग रहा है फैरो। खैर हमें अपने बाकी के साथियों को भी आजाद करना है। सामने 2 यूएफओ पड़े हैं, आओ जल्दी से चल के और किसी को भी लेके आते हैं। इन्हें अपने साथियों को आजाद करने के लिए अलग अलग इंसानों का खून लगेगा। अब ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इधर बाबा की मार खा के दोनों की हालत खराब हो चुकी है। मॉन्स्टर कहता है कि बाबा मैं बताता हूँ, उसको ठीक करने का पौधा मम्मी के प्लेनेट पे ही मिलेगा। निंजा को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। शॉन और बुल्ली गुल्ली को इस हालत में देख के इसके पास आ रहे हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुमको क्या हुआ, तुम बैगन जैसे क्यों हो गए हो। शॉन कहता है कि लगता है इसको सांप ने काट लिया है। बाबा यहाँ पे ही आ रहे हैं। ये कहते हैं कि बुल्ली और शॉन तुम दोनों कोई सुरक्षित जगह पे जाके छिप जाओ, मुझे गुल्ली को कहीं लेके जाना है। बुल्ली कहता है कि बाबा इसको क्या हुआ है, इसे इस हालत में कहीं ले जाना सही नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम दोनों इसका ध्यान रखना, मैं इसका इलाज लेने के लिए जा रहा हूँ। बाबा पोर्टल बना रहे हैं। ये कई सारे पोर्टल बना बना के काफी कमजोर हो चुके हैं। बुल्ली कहता है कि क्या हुआ बाबा आपको, आप भी बीमार हो क्या। बाबा वापस खड़े हो रहे हैं और ये फौरन पोर्टल में चले गए। मगर अब मम्मी और फैरो दोनों यूएफओ से यहाँ तक आ चुके हैं। बुल्ली कहता है कि शॉन इसका शरीर बहुत गर्म हो चुका है, तुम इसको देखो मैं पानी लेके आता हूँ। बुल्ली यहाँ से पानी लेने के लिए जाने लगा, मगर अब ये दोनों भी नीचे आ गए और इन लोगों ने अपने सामने शॉन को बैठा देख लिया और अब ये चल के इसी की ओर आ रहे हैं। शॉन भी दोनों को देख के फौरन भागने लगा, लेकिन इस फैरो ने इसको पकड़ लिया है और फिर शॉन को मारने लगा। बुल्ली ये सब छिपके देख रहा है। मम्मी कहती है कि लगता है बाबा इसको छोड़ के भाग गया है यहाँ से, अब उसको छोड़ो और इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। फैरो गुल्ली को उल्टा लटका के खड़ा हो गया। आखिर ये मम्मी इसके साथ क्या करने वाली है।
बुल्ली ने एक पत्थर फैरो को मार दिया। मम्मी का तो हमला सीधा फैरो को लग गया और इसके हमले से ये मारा गया। बाबा मम्मी के प्लेनेट पे आ गए हैं और अब ये गुल्ली को ठीक करने वाला पौधा ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ का टूटा हुआ पिरामिड देखते हैं और अब इन्होंने ध्यान दिया कि यहाँ से यूएफओ भी गायब है और ये समझ चुके हैं कि मम्मी इधर से जा चुकी है। सामने कुछ पौधे हैं मगर इनमें से कौन से पौधे से गुल्ली ठीक होगा, ये इन्हें पास से देखने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा सा पौधा तो किसी मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। अरे ये तो खुद से हिल भी सकता है। अब तो ये बाबा पे हमला करने के लिए बढ़ने लगा। इसने तो एक ही बार में बाबा को निगल लिया। बाबा मारे गए हैं क्या? अब ये इधर से जा रहा है। ये इसे अचानक से क्या होने लगा? मम्मी ने बुल्ली को देख लिया और ये अब इसी की ओर आ रही है। बुल्ली फौरन पेड़ के पीछे छिप गया मगर ये अभी भी मम्मी से बचा नहीं है। मम्मी इसके सामने ही आ गई। शॉन को होश आने लगा है और ये फौरन गुल्ली को ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुल्ली इसके लिए कुछ ज्यादा ही भारी है। ये इसको छोड़ के दूसरी ओर भाग रहा है। निंजा ने शॉन को छिपा देख लिया। ये मॉन्स्टर से कहता है कि मेरी रस्सी खोल दो जल्दी से। इसने तो रस्सी को तोड़ दिया। ये कहता है कि अब चलो जल्दी से मुझे भी आजाद करो। निंजा का ध्यान तो शॉन को पकड़ने में है। इसने शॉन को पकड़ लिया और ये शॉन को बेहोश करके अपने साथ लेके जा रहा है और मम्मी भी बुल्ली को बेहोश करके अपने साथ ले आई। निंजा कहता है कि मम्मी यही मौका है, जल्दी से इन दोनों का खून निकाल लो तुम। इन लोगों ने दोनों का खून निकाल लिया। मम्मी कहती कि बढ़िया निंजा, मगर तुम्हें अभी और ध्यान रखना होगा यहाँ पे। वो बाबा इधर जरूर आएगा। बाबा तो यहाँ पे आ भी गए और इन लोगों ने वहाँ से सही पौधों को अपने साथ रख लिया है। वो सभी अचानक से कहाँ गायब हो गए? बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग तो पिरामिड के अंदर भी नहीं हैं। इन्होंने यहाँ पे मॉन्स्टर को अकेला बंदा देख लिया और ये समझ गए कि निंजा आजाद हो चुका है। बाबा इसके पास पूछताछ के लिए आ रहे हैं। ये कहते हैं कि मॉन्स्टर निंजा कहाँ पे है और उसको आजाद किसने किया। मॉन्स्टर कहता है कि वो मुझे धोखा देके चला गया है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है कुछ। ये बाबा पे हमला किसने करा? ये तो निंजा है और ये पिरामिड के ऊपर चढ़ के बैठा है और ये मम्मी तो पिरामिड के अंदर ही है और इसने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैद करके रखा है और अभी ये बाबा के पिरामिड में आने का इंतजार कर रही है। बाबा निंजा के पास जा रहे हैं। ये निंजा अचानक से गायब कहाँ हो गया? ये तो नीचे आ चुका है और ये बाबा को पिरामिड पे देख रहा है। ये मम्मी से कहता है कि बाबा ठीक ऊपर ही है, तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो। ये नीचे आ गई और कहती है कि तुम उस पे नजर रखना और देखना कहीं वो मेरे पीछे पीछे ना आए। ये दौड़ के कहीं जा रही है। बाबा को भी शक हो गया कि कोई सामने छिपा हुआ है और ये पिरामिड से नीचे आने लगे। निंजा कहता है कि अरे बाबा किधर जा रहे हो, जरा मुझसे बातचीत तो करते जाओ। बाबा ने इसको लात मार दी और तभी इनकी नजर ऊपर जाती है और ये इन तीनों को लटका हुआ देख लेते हैं। मम्मी वापस कहीं निकल पड़ी, लेकिन आखिर ये जा कहाँ रही है? बाबा भी इन लोगों को नीचे लाने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने एक एक करके तीनों को नीचे उतार लिया, लेकिन अब तो इन दोनों पे भी जहर का असर होने लगा है। ये फौरन तीनों को दवा खिला रहे हैं। इनके पीछे तो निंजा खड़ा होने लगा है और इसके हाथों में तो एक चाकू है। बाबा बहुत गुस्से में आ चुके हैं। ये कहते हैं कि लगता है तुम्हारा समय पूरा हुआ। बाबा ने इसको मार दिया, मगर चाकू लगने की वजह से इनकी भी हालत खराब हो रही है। बुल्ली और शॉन वापस सही हो रहे हैं, मगर गुल्ली तो वैसा का वैसा ही है और अभी बाबा के पास और जड़ी बूटियां भी नहीं हैं। इधर मम्मी क्या कर रही है और आखिर ये कैसी बंदूक है? देखने से तो ये हड्डियों से बनी हुई लगती है। इधर तो इस मॉन्स्टर ने भी खुद को आजाद कर लिया है।
और ये इधर आके अंदर का नजारा देख रहा है। ये भाग के कहीं जाने लगा। मम्मी इस गन को लेके देख रही है। मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ गया। ये कहता है कि मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पे बाबा ने निंजा को जान से मार दिया है। मम्मी कहती है कि ये तो मुझे पहले से ही पता था, मगर अब हमारी बारी है उससे बदला लेने की। मेरे साथ आओ। ये दोनों तो बाबा को मारने के लिए जा रहे हैं। बाबा की हालत तो खराब होती जा रही है। अगर वो दोनों आए तो ये खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। शॉन होश में आ रहा है और ये खुद को सही सलामत देख के बहुत खुश है। तभी इसकी नजर अपने सामने बाबा पे जाती है और इसने बाबा के साथ इन दोनों को भी बेहोश पड़ा देख लिया। ये दोनों पिरामिड के पास तक आ गए, लेकिन शॉन इन सभी को छोड़ के जा नहीं सकता है। मम्मी पिरामिड में आ गई। वो सभी कहाँ चले गए? शॉन तो सभी को लेके कोने में ही बैठा हुआ है। मम्मी तो इधर ही आ रही है। अरे मगर इसको तो यहाँ पे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो यहीं हैं। मॉन्स्टर कहता है कि अंदर कोई है क्या मम्मी, वरना हम बाहर ढूंढने चलते हैं। मम्मी कहती है कि मुझे लग तो रहा है कि कोई है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो बाहर ढूंढने ही चलते हैं। ये दोनों अब कहीं और जा रहे हैं। ये तो बाबा जाग चुके हैं और ये कमाल इन्हीं का था। बाबा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है शॉन, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। बाबा मम्मी की ओर जा रहे हैं। ये दोनों सामने ही खड़े हैं। मम्मी ने तो बाबा को देखते ही इन पे गोली चला दी। मॉन्स्टर कहता है कि अरे वाह, क्या निशाना है तुम्हारा मम्मी, इसका तो एक ही बार में खेल खत्म कर दिया तुमने। मम्मी कहती है कि और नहीं तो क्या, और वैसे तो ये बंदूक का जलवा है, लेकिन आखिर बनाया इसको तो मैंने ही है। अब इसकी गोली इसमें वापस ला के रख दो। बाबा तो अभी सही सलामत हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गोली तो बर्बाद हो गई, अब मैं तुम्हें असली सबक सिखाता हूँ। बाबा ने दोनों को मार दिया। मम्मी के मरते ही गुल्ली ठीक हो गया। शॉन भी इसे ठीक होता देख के बहुत खुश हो चुका है। आज गुल्ली बुल्ली और शॉन को बाबा ने किसी काम से अपने घर बुलाया है, लेकिन इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो बुल्ली उसे ठीक कराने ले गया है। शॉन कहता है कि लगता है बाबा पार्टी करने वाले हैं, रास्ते में चलते हुए कुछ ले लेंगे उनके लिए। गुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, बाबा के लिए हम खिलौने वाला ट्रैक्टर ले लेंगे, उन्हें वो बहुत पसंद है। बुल्ली भी अब गाड़ी ठीक करा के आ गया और अब ये दोनों गाड़ी में आ रहे हैं। ये लोग अब बाबा के घर तक आ गए, मगर बाबा कहाँ पे हैं? गुल्ली बाबा को आवाज लगा रहा है। ये बाबा अचानक से कहाँ से आ गए? शॉन कहता है कि बाबा ये कहाँ से आ रहे हो आप? बाबा कहते हैं कि शॉन मैंने नया जादू सीखा है, इसकी मदद से मैं किसी भी दुनिया में आ जा सकता हूँ, और तो और मैं चींटी जितना छोटा भी हो सकता हूँ। ये तीनों ये सुन के हैरान रह गए हैं। शॉन कहता है कि तो बाबा हमें किसी चॉकलेट की दुनिया में ले चलो, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम सभी को अपने साथ चॉकलेट की दुनिया में ले चलता हूँ। बाबा इन सभी के साथ दूसरी दुनिया में चले गए। ये सभी चॉकलेट की दुनिया में आ गए। बाबा कहते हैं कि ये लो आ गए हम, जल्दी से चॉकलेट पे टूट पड़ो। ये बाबा तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से चॉकलेट खा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली तो चॉकलेट के तालाब में आ गए हैं। कुछ देर यहाँ पे चॉकलेट खा के और मस्ती करके ये सभी थक चुके हैं। बाबा कहते हैं कि सबकी टंकी फुल हो गई है, तो बताओ अब वापस चले क्या? बुल्ली कहता है कि हाँ बाबा, अब हम चलते हैं वापस। इधर रॉड अपनी गाड़ी लेके घर जा रहा है। इसके सामने तो ग्रैंडपा खड़े हैं। रॉड कहता है कि क्या हुआ ग्रैंडपा, कोई दिक्कत है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं कि जरा मेरे साथ आओ रॉड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आखिर ये ग्रैंडपा रॉड को कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ पे तो एक केक रखा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे रॉड, चलो इस केक को जल्दी खा लो। रॉड कहता है कि मगर आज तो मेरा बर्थडे ही नहीं है। ग्रैंडपा कहता है कि अरे खाते हो कि नहीं, खाओ इसे चुपचाप तुम। रॉड कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो ग्रैंडपा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके पीछे से तो ग्रैनी आ रही है। रॉड कहता है कि मतलब ये तुम दोनों की ही चाल है। ग्रैनी कहती है कि डरो मत, हम तुम्हें मारने नहीं वाले हैं।
ग्रैंडपा ने मौका पाके इसको क्रोबार से मार के बेहोश कर दिया। आखिर ये दोनों रॉड के साथ क्या करने वाले हैं? अब ये ग्रैनी क्या लेके आ रही है? ये तो एक अजीब सा रोबोट है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम रॉड को इसमें कैसे भेजें? ये काम तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ग्रैनी कहती कि चिंता मत करो, हमें इसे बस सामने रखना है, रॉड अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। रॉड इस रोबोट में चला गया। ये रोबोट तो अब जिंदा हो चुका है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जाओ हमारे रोबोट, तुम जाके आसपास की जगह पे कब्जा करो और सभी लोगों को यहाँ ले आना। ये उड़ के अब यहाँ से जाने लगा। ये सभी बाबा के घर पे बैठे हुए हैं। शॉन कहता है कि चॉकलेट खा के तो बहुत मज़ा आ गया बाबा, अब तो मेरा मछली पकड़ने का मन कर रहा है, हमें मछलियों की दुनिया में ले चलो अब। बाबा कहते हैं कि शॉन मछलियों की दुनिया में जाने की क्या ज़रूरत है, हम किसी नदी या तालाब के पास चलते हैं, बस रुको ज़रा सा मैं सवारी मंगा लेता हूँ। अरे ये कौन सी आवाज़ आने लगी? बाबा ने तो एक डायनासोर भी बुला लिया। ये तीनों से डर के पेड़ पे छिप गए। बुल्ली कहते हैं कि बाबा जल्दी छिप जाओ, वो डायनासोर आपको खा जाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम लोग नीचे आ जाओ, ये डायनासोर कुछ नहीं करेगा तुम्हें। गुल्ली कहता है कि नहीं नहीं बाबा, ये डायनासोर हमें खा जाएगा। बाबा कहते हैं कि अरे ये तो हमें नदी तक ही छोड़ने आया है, ये सिर्फ देखने में ही डरावना है, तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ इससे। ये तीनों ही सुन के नीचे आ गए और अब ये चारों डायनासोर पे बैठ के तालाब की ओर जा रहे हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा आपको ये डायनासोर कहाँ से मिल गया? बाबा कहते हैं कि ये आखिरी डायनासोर बच गया था, इसलिए अब मैं इसकी सुरक्षा करता हूँ। इन लोगों को एक तालाब मिल गया है और गुल्ली बुल्ली यहाँ पे रुकने की तैयारी कर रहे हैं। शॉन कहता है कि बाबा हम अपने साथ फिशिंग रॉड तो लाए ही नहीं हैं, अब हम मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? बाबा कहते हैं कि हम हाथों से ही मछलियाँ पकड़ सकते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। बाबा तो सीधा तालाब में ही आ गए। शॉन भी बैठ के बाबा को मछलियाँ पकड़ते देख रहा है। इन दोनों ने भी टेंट तैयार कर दिया। बुल्ली कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। इसके पीछे पीछे गुल्ली भी सोने चला गया। शॉन कहता है कि अब बाबा हमें भी सोने चलना चाहिए, मछलियाँ हम सुबह होते ही पकड़ लेंगे। रोबोट तो उड़ता हुआ इधर ही आ गया और इसने इन लोगों को यहाँ सोते हुए देख लिया और अब ये नीचे आने लगा। ये इन लोगों के पास जा रहा है। ये गुल्ली को लेके ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास वापस जा रहा है। रोबोट गुल्ली को इनके अड्डे पे लेके आ गया। गिर के चोट लगने की वजह से गुल्ली उठ गया और इसने अपने सामने ग्रैनी और ग्रैंडपा को देख लिया। ग्रैंडपा ने गुल्ली को पिंजरे में कैद कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि बहुत बढ़िया रोबोट, जाओ जाके और लोगों को यहाँ लेके आओ। ये रोबोट बस खड़ा क्यों है? इसकी आंखें तो काली पड़ गई, ये तो अचानक गिर गया। ग्रैंडपा कहता है कि अब इसको क्या हो गया, लगता है इसकी सर्विसिंग करानी होगी। ग्रैनी कहती है कि मैं इसका चार्जर लेके आती हूँ। अब तो रोबोट की आंखें सफेद होने लगी, इसने तो ग्रैंडपा पे ही हमला कर दिया। ये कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो ग्रैंडपा, मुझ पे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गुल्ली कहता है कि तुम तो इसी के साथ हो ना, तुम इस पे हमला क्यों कर रहे हो? रोबोट कहता है कि मैं रॉड हूँ गुल्ली, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? ग्रैंडपा ने मार के इसे गिरा दिया। ग्रैनी घर में से इसका चार्जर ले आई और इसने इसे चार्ज में लगा दिया। अब इसकी आंखें दोबारा काली हो गईं। ग्रैनी कहती है कि अब डरने की बात नहीं है, कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। ये बाबा तो आंखें खोल करके सो रहे हैं। तभी इनकी नींद खुल जाती है और ये गुल्ली को गायब देख के खड़े हो गए। बाबा टेंट से बाहर उसे ढूंढने आ रहे हैं, मगर बाहर भी इन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा ने इनके लिए सुरक्षा कवच बना दिया और अब ये गुल्ली को ढूंढने के लिए यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब ये रोबोट भी दोबारा चार्ज हो गया है। ग्रैनी कहती है कि इसके साथ ही जाओ तुम, वरना क्या पता ये दोबारा होश खो बैठे। ग्रैंडपा कहता है कि इसका पावर बैंक मुझे दे दो। गुल्ली ने मौका पाके इसका चार्जर ही छिपा लिया। इन दोनों को कहीं भी इसका चार्जर दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रैनी कहती है कि तुम जाओ, मैं इसका चार्जर ढूंढ के आती हूँ। ये दोनों और लोगों को पकड़ने जा रहे हैं। ग्रैनी भी घर में जा रही है। गुल्ली अब पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करने लगा। ये ग्रैनी तो आके पिंजरे पे ही बैठ गई।
ये कहती है कि पता नहीं कहाँ चला गया चार्जर, मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ। अगर ये ऐसे ही बैठी रही तो गुल्ली तो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। बाबा इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब बाबा पेड़ पे चढ़ के गुल्ली को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ध्यान लगा के अपने डायनासोर को बुलाने लगे ताकि ये गुल्ली को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। ये रोबोट और ग्रैंडपा तो इसी तरफ आ रहे हैं। बाबा इन्हें देख के इनके सामने कूद गए। बाबा इनसे कहते हैं कि तुमने गुल्ली को कहाँ रखा है। ग्रैंडपा कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो अपने रोबोट को घुमाने लाया हूँ। रोबोट की आंखें तो सफेद होने लगी। बाबा ये मैं, ग्रैंडपा ने इसको मार के गिरा दिया। बाबा कहते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ये तो कुछ कह रहा था। ग्रैंडपा कहता है कि इसमें कभी कभी कुछ खराबी हो जाती है, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बाबा अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। ग्रैंडपा ने तो बाबा को क्रोबार से मार दिया। ग्रैंडपा इस रोबोट को ठीक करने की कोशिश करने लगा। अब रोबोट भी उठ गया। रोबोट को देख के लग रहा है कि रॉड अभी भी इसमें सही सलामत है। ग्रैंडपा कहता है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना है, इसको तुम मेरे पीछे पीछे लेके चलो। ये रोबोट बाबा को घसीटते हुए इसके साथ लेके जा रहा है। ग्रैंडपा कहता है कि ये देखो, ये जगह काफी बढ़िया है, इसमें इसको फेंक दो। ग्रैंडपा ने तो ऊपर से पत्थर भी फेंक दिया और अब ये दोनों अपने रास्ते पे वापस जाने लगे। ग्रैनी लेटे लेटे ही सो रही है। गुल्ली मौका देख के धीरे से पिंजरे को उठा रहा है। गुल्ली अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगा, मगर पिंजरे की आवाज से ग्रैनी की नींद खुल चुकी है। ये पिंजरे में गुल्ली को देखने लगी। इसे पिंजरे से गायब देख के इसको बहुत गुस्सा आने लगा है और अब ये गुल्ली को ढूंढने के लिए जा रही है। ये तो यहीं पे छिपा हुआ है। ग्रैनी तो पीछे ही देखने लगी, कहीं इसे गुल्ली के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। अब ये दोबारा आगे बढ़ने लगी। रोबोट और ग्रैंडपा इन दोनों तक पहुंच आए। ग्रैंडपा कहता है कि ये तो उसी बाबा का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, रुको मैं इसको तोड़ता हूँ। ग्रैंडपा तो गिर के ढेर हो गए। रोबोट इस पे हंसने लगा। ग्रैंडपा कहता है कि हंसना बंद करो और इसे जल्दी से तोड़ो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। रोबोट भी इस कवच को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ग्रैंडपा ने तो इसको मार के तालाब में गिरा दिया और अब रोबोट तो अजीब सी हरकतें करने लगा, शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है। ग्रैंडपा कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ग्रैनी इस रास्ते पे गुल्ले को ढूंढते हुए आगे जा रही है। आखिर ये शोर कैसा आ रहा है? ये तो बाबा का ही डायनासोर है। ये डायनासोर ग्रैनी को अपने सामने देख के गुस्से में आ गया है। इसने ग्रैनी पे अपनी पूंछ से हमला कर दिया। ग्रैनी से अपनी जान बचा के भाग रही है। ये डायनासोर बाबा को सूंघते हुए इनके पास आ रहा है। ग्रैनी इस पेड़ के पीछे से इस डायनासोर को देख रही है। ये धीरे धीरे चल के अपने घर की ओर वापस जाने की कोशिश कर रही है। डायनासोर को तो इसके बारे में पता चल गया। अब ये ग्रैनी के पीछे लग चुका है। गुल्ली चल के रॉड की गाड़ी में आ रहा है। ये गाड़ी की मदद से यहाँ से निकलने वाला है। सामने से तो भागती हुई ग्रैनी आ रही है। ये गुल्ली के सामने ही खड़ी हो गई। गुल्ली डर के अपनी गाड़ी पीछे कर रहा है। गुल्ली की गाड़ी तो पेड़ से टकरा गई। ग्रैनी गुल्ली की हालत देख के इस पे हंसने लगी। इसके पीछे तो बाबा का डायनासोर आ चुका है। गुल्ली से यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुश है। डायनासोर ग्रैनी को पूरा खा गया। गुल्ली भी गाड़ी से बाहर आ रहा है और अब ये डायनासोर के पास आने लगा। गुल्ली कहता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उन सभी के पास ले चलो। गुल्ली डायनासोर पे बैठ के यहाँ आ गया, मगर गुल्ली को समझ नहीं आ रहा कि डायनासोर यहाँ पे क्यों रुक गया है। गुल्ली कहता है कि हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं और ये सामने गड्ढा किस चीज का है। गुल्ली नीचे आके इस गड्ढे में देख रहा है। इसमें खून देख के ये थोड़ा घबरा गया। इस डायनासोर ने पूंछ से पत्थर को हटा दिया। ये लाल चीज तो खून नहीं बल्कि टमाटर थे।
इसका मतलब बाबा अभी भी सही सलामत हैं। बाबा ने तो यहाँ पे खुद को बहुत छोटा बना के रखा है और ये आराम करके खुद को ठीक कर रहे हैं। गुल्ली की आवाज सुन के बाबा खड़े हो रहे हैं। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा आखिर ये सब हो क्या रहा है। बाबा कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए गुल्ली, मगर अभी बातें करने का समय नहीं है। हमें बुल्ली और शॉन के पास जल्दी जाना होगा। ग्रैंडपा इस कवच के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। रोबोट भी अभी बुरी हालत में है। अरे ये इसको क्या हो रहा है? इसमें से तो रॉड बाहर आ गया। ग्रैंडपा ये आवाज सुन के नीचे उतर आया। ये रॉड को रोबोट से बाहर देख के सोच में पड़ गया है कि आखिर ये अपने आप बाहर कैसे आ गया। रॉड भी अब खड़ा होने लगा है, मगर रोबोट में कैद होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। ग्रैंडपा कहता है कि वहीं खड़े रहो, हिले तो मारे जाओगे तुम। ये रोबोट को तालाब से लेने जा रहा है। रॉड मौका पाके यहाँ से भागने लगा और आके यहाँ पे छिप गया है। ग्रैंडपा इसे गायब देख के घबरा चुका है। ये कहता है कि लगता है अब मुझे खतरनाक कदम उठाना ही होगा। ये तो खुद ही रोबोट के अंदर चला गया। ग्रैंडपा अब रॉड को ढूंढने जा रहा है। ये तो रॉड के बिल्कुल पास से ही निकल गया। रॉड मौका पाके दूसरी ओर छिपने जा रहा है, मगर ग्रैंडपा ने इसे देख लिया। इसने रॉड पे हमला करके इसे गिरा दिया। रॉड अपनी जान बचा के कवच में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये भी इसमें जा नहीं पा रहा है। रॉड की आवाज सुन के बुल्ली उठने लगा है। बुल्ली कहता है कि रॉड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड कहता है कि पहले मुझे अंदर खींचो बुल्ली, वरना ग्रैंडपा मुझे मार देगा। लेकिन अब ग्रैंडपा भी खड़ा हो चुका है। बुल्ली इसको फौरन पकड़ के खींचने लगा, लेकिन अब ग्रैंडपा ने भी रॉड को पकड़ लिया है। बाबा भी दौड़ के यहाँ पे पहुंच आए। ग्रैंडपा ने भी बाबा को देख लिया है। बाबा की आंखें तो गुस्से से लाल हो चुकी हैं। बाबा ने इसे लात मार के पानी में फेंक दिया, मगर ग्रैंडपा को पानी से कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तुम्हारे वार का मुझ पे कोई भी असर नहीं हुआ। बाबा को ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बाबा ने तो इस पे आग से हमला कर दिया और रोबोट के साथ भी ग्रैंडपा भी जल के राख हो गया। ये तो गुल्ली भी डायनासोर पे बैठ के यहाँ आ रहा है। बाबा और इनके डायनासोर की मदद से ये सभी अब सुरक्षित हैं। आज शॉन की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए दोपहर से ही गुल्ली बुल्ली के साथ में मिलके फ्री फायर खेल रहा है। शॉन कहता है कि ये सब क्या है, मैं तो एक बार भी नहीं जीता हूँ, मुझे नहीं खेलना है। शॉन को इसके दोस्त का फोन आ रहा है। शॉन कहता है कि क्या हुआ बंटू, कैसे याद किया मुझे? बंटू कहता है कि शॉन तुम जल्दी हमारे अड्डे पे आओ, हमें छिपन छिपाई खेलने के लिए बहुत बढ़िया सी जगह मिली है। शॉन ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे जाना है, तुम दोनों खेलो तब तक। ये शॉन का दोस्त बंटू है, लगता है ये अभी भी खेल ही रहा है। शॉन भी अब यहाँ आ चुका है। शॉन कहता है कि तुमने पुकारा और मैं आ गया, मगर हम उस बुढ़ऊ के घर पे जाके क्यों नहीं खेल रहे हैं? बंटू कहता है कि वो डंडा लेके खड़ा है, बहुत मारेगा अगर उसने हमें देख लिया तो। आओ पहले बाकियों को बाहर निकालते हैं, पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं, फिर दोबारा खेलेंगे। मगर इनको तो कोई भी दिख ही नहीं रहा है। शॉन कहता है कि वो यहीं पे थे ना, आखिर वो चले कहाँ गए? बंटू कहता है कि मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी आधे घंटे पहले ही तो हम यहाँ पे खेल रहे थे। आओ उस तालाब वाले घर में चल के देखते हैं जरा। मगर ये भी जगह पूरी की पूरी खाली है। अब ये गुल्ली बुल्ली को फोन कर रहा है। गुल्ली बुल्ली हमारे दोस्त यहाँ से गायब हो गए हैं, जरा आके हमारी इन्हें ढूंढने में मदद तो कर दो। तालाब में तो ईविल लन है और ये बंटू को तालाब में ले गई। ये तो सामने से भी कोई आ रहा है, ये तो बॉब द किलर है। शॉन कहता है कि ये नकली कॉस्ट्यूम उतारो और फौरन सामने आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ईविल लन शॉन को भी तालाब में लेके चली गई। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास जाने के लिए गाड़ी में आ गए। सामने से तो बाबा आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली तुम कहीं जा रहे हो क्या? गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगा।
बाबा कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाबा भी इनके साथ मिलके शॉन के पास जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन की मदद करने आ गए, लेकिन शॉन इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। गुल्ली शॉन को फोन कर रहा है। बाबा कहते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, शॉन का फोन क्यों नहीं लग रहा है। गुल्ली कहता है कि ये देखो, उसका फोन तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो फोन गिरा के कैसे जा सकता है। बाबा कहते हैं कि मतलब वो खुद से नहीं गया है, उसको जरूर कोई पकड़ के लेके गया है। बॉब द किलर भी घर पे से छिप के इन्हें देख रहा है। ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसने तो गुल्ली बुल्ली को एक पोर्टल में धक्का दे दिया। बाबा ये देख के बहुत गुस्से में आ गए हैं। बाबा कहते हैं कि जल्दी उन्हें वापस लाओ, वरना तुम मेरे हाथों ही मरने वाले हो। बॉब द किलर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें जादुई पेड़ तक जाना होगा, जो कि तुम्हें जंगलों के बीच में मिलेगा। बाबा उस जादुई पेड़ के लिए जाने लगे हैं, मगर ये सब बस बॉब द किलर की चाल थी। ये इसी पोर्टल में से चला गया। गुल्ली बुल्ली इस पोर्टल से एक पुराने किले में आ गए। गुल्ली कहता है कि हम ये कौन सी जगह पे आ गए, और ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है। बुल्ली कहता है कि ये तो देखो, ये पूरी जगह लावा ही लावा है, एक बार पैर फिसला और हम मारे जाएंगे। गुल्ली कहता है कि वो सामने दरवाजा है क्या बुल्ली। बुल्ली कहता है कि लगता तो है, क्या पता हम उसमें से बाहर निकल पाएं, आओ चल के देखते हैं। बुल्ली तो बाल बाल बचा। गुल्ली कहता है कि संभाल के चलो बुल्ली, तुम मुझे भी डरा रहे हो। बुल्ली कहता है कि भला अब इतनी बड़ी छलांग हम कैसे लगाएं। यहाँ सामने एक और पोर्टल आ गया, मगर इसमें से तो बॉब द किलर बाहर आ चुका है। बॉब द किलर इन दोनों के पास ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली जल्दी से पुल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। बुल्ली कहता है कि अब कहाँ जाएं? यहाँ पे तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। गुल्ली कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। ये दोनों इस दीवार पे चढ़ रहे हैं, मगर बॉब द किलर को दीवार पे चढ़ना नहीं आता है। ये तो दीवार से टकरा के गिर गया। बॉब द किलर कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी नीचे आओ, ऊपर से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। गुल्ली कहता है कि हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं, तुम ऊपर आने की कोशिश करते रहो। ये तो बंटू और शॉन हैं, और ये लावा के बीचों बीच इस रस्सी से लटके हुए हैं। इस दरवाजे से इविलन बाहर आ रही है। ये कहती है कि तुम्हें ये दोनों जिंदा चाहिए तो बचा लो इन्हें, 5 मिनट का समय है तुम्हारे पास, 5 मिनट के बाद हम इन्हें लावा में छोड़ देंगे। बाबा भी जंगल में जादुई पेड़ को ढूंढते हुए आ रहे हैं। देखने से तो यही वो जादुई पेड़ लगता है। बाबा इसके पास आ गए। ये कहते हैं कि जादुई पेड़, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन इस पेड़ पे तो कोई छिपा हुआ है। बाबा कहते हैं कि कौन हो तुम और मुझ पे क्यों हमला कर रहे हो। ये कहता है कि मुझे भूख लगी है और तुम मेरे लिए बहुत अच्छा शिकार हो। बाबा को समझ आ गया कि यहाँ पे कोई जादुई पेड़ नहीं है, लेकिन अभी बाबा के पास ज्यादा समय नहीं है। ये इसको पकड़ के मारने लगे और अब बाबा वापस घरों की ओर जा रहे हैं। इविलन लेट के इनके आने का इंतजार कर रही है। बुल्ली कहता है कि ये दोनों दरिंदे हैं, ये सच में ही शॉन और बंटू को लावा में छोड़ देंगे, हमें क्या करना चाहिए। बॉब द किलर भी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करने में लगा हुआ है। इविलन कहते हैं कि समय समाप्त हुआ, अब इनके मरने का समय हो चुका है। इसने तो बॉब द किलर को ही चाकू मार दिया। इसका निशाना वाकई में बहुत खतरनाक है। बॉब द किलर कहता है कि ये क्या है इविलन, मैं बस इन्हें पकड़ने वाला ही था। इविलन कहती है कि मैंने तुम्हें चाकू दिया है, उससे इन दोनों की रस्सी काट दो और गिरा दो इन्हें लावा में। मगर ये गुल्ली दीवार से नीचे क्यों आ रहा है, और ये दूसरी तरफ से तो बुल्ली भी नीचे आने लगा। बाबा इस घर तक आ गए
और अभी बाबा बॉब द किलर तक जाने का पोर्टल बनाना सीख रहे हैं। इन्होंने तो बड़ी आसानी से पोर्टल बना लिया। अब इन्होंने पोर्टल में छलांग लगा दी। गुल्ली बुल्ली ने बॉब द किलर को मारने का प्लान बनाया है। बॉब द किलर बुल्ली को नीचे आता देख रहा है। बॉब द किलर कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम्हें मैं मार सकता हूँ। ये बुल्ली को मार रहा है। इविलन कहती है कि उसके साथ खेलना बंद करो और जल्दी से अपने पीछे देखो। बॉब द किलर कहता है कि आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बुल्ली इसको डंडे से मारने लगा। इविलन कहती कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। इविलन इनकी रस्सी को काटने लगी। ये तो बाबा हैं और इन्होंने दोनों को बचा लिया। इविलन कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? इस जगह के बारे में तो किसी को नहीं पता है। बाबा इसको भी मारने आ रहे हैं। इविलन तो इस पोर्टल से गायब हो गई, लेकिन इधर बॉब द किलर ने दोनों का गला पकड़ लिया है। बाबा ने इसे लावा में फेंक दिया। बाबा कहते हैं कि तुम सभी ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं है ना? शॉन कहता है कि बाबा मेरा तो सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। बाबा कहते हैं कि दरअसल वो उल्टा लटकने की वजह से हो रहा है शॉन। ये इस लावा के तालाब में से कैसी आवाज आ रही है? बाबा कहते हैं कि चलो हम वापस चलते हैं, हमें अब यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये कौन है जो लावा से बाहर आ रहा है? ये तो बॉब द किलर है और ये अब और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका है। ये सभी इस पोर्टल से बाहर निकल आए। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली तुम लोग बंटू को लेके इसके घर छोड़ के आ जाओ, तब तक मैं शॉन को लेके घर पहुंचता हूँ। ये सभी यहाँ से जा रहे हैं। बाबा भी शॉन को लेके निकल गए। गुल्ली कहता है कि हम एक स्कूटर पे सभी लोग कैसे निकल पाएंगे? बंटू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम एक दूसरे के सिर पे बैठ जाते हैं, फिर तो हम बड़ी आसानी से ही जा सकते हैं। इविल नन तो इसी जगह पे है और अभी तो इसको रोकने के लिए बाबा भी नहीं है। ये तीनों स्कूटर पे बैठ गए, मगर इविल नन चल के इनके सामने ही आ गई। इविल नन तो इन्हें मारने की तैयारी कर रही है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली अब हम मारे जाने वाले हैं क्या? हमें बाबा के साथ ही रहना चाहिए था। इविल नन कहती है कि चिंता मत करो, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हो, तुम्हें तो और भी दर्दनाक मौत मिलेगी। इविल नन ने इन लोगों को कैद कर लिया। बुल्ली कहता है कि अब ये क्या कर दिया इविल नन ने? ये तो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। शॉन और बाबा घर पे ही गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहे हैं। शॉन कहता है कि बाबा गुल्ली बुल्ली आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें बंटू को घर छोड़ के आ ही जाना चाहिए था, वैसे भी उसका घर पास ही में है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, मैं जरा उन्हें देख के आता हूँ और अगर मिलते हैं तो उन्हें अपने साथ ही ले आऊंगा। बाबा गाड़ी लेके इस जगह पे आ गए और इन्होंने इन तीनों को ऐसे पड़ा हुआ देख लिया। ये किसने किया तुम्हारे साथ गुल्ली बुल्ली और बंटू? गुल्ली कहता है कि बाबा हमें जाते हुए इविल नन ने हम पे हमला कर दिया और जब हमारी आंख खुली तो हम यहाँ पे थे। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी आजाद करता हूँ तुम्हें। बाबा के आगे आते ही हथियार नीचे आने लगा। बाबा पीछे हट गए। बाबा कहते हैं कि लगता है इसमें भी इविल नन का हाथ है। गुल्ली कहता है कि बाबा अपने पीछे देखो। इविल नन कहती कि खबरदार, अगर आगे भी बढ़े, तुमने अगर हमला करने की भी कोशिश की तो ये तीनों मारे जाएंगे। यहाँ तो एक और पोर्टल बन रहा है। ये तो बॉब द किलर है। ये भी बाबा के पास में ही खड़ा हो गया। बाबा कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ और उन तीनों को जाने दो यहाँ से। ये तो शॉन है और ये भी बाबा के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और ये सभी लोगों को छिपके देख रहा है। इविल नन कहते हैं कि ये लो, हमें जो भी चाहिए वो सभी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इन सभी चीजों को 2 घंटे के अंदर लाना है तुम्हें, वरना ये तीनों जिंदा नहीं बचने वाले हैं। बाबा जल्दी से इस लिस्ट को लेके जा रहे हैं। बाबा ने जल्दी जल्दी में शॉन को देखा ही नहीं। अभी तक शॉन ने भी गुल्ली बुल्ली और बंटू को नहीं देखा है। इविल नन कहती कि तुम इसके पीछे ही जाओ बॉब द किलर, जैसे ही इससे सारी चीजें मिलेंगी तुम इसे मार देना। बॉब द किलर अब इधर ही आ रहा है।
इसने तो शॉन को देख लिया। बॉब द किलर कहता है कि इसे देखो, ये हम पे ही नजर रखे हुए था। इविल नन कहती है कि तुम जाओ, इसे तो मैं देख लूंगी। बॉब द किलर यहाँ से चला गया। इविल नन ने शॉन को तालाब में फेंक दिया। ये बंटू को तो बाहर ला रही है। बुल्ली कहता है कि उसे छोड़ दो इविल नन, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इविल नन कहते कि चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। इसने बंटू को चाकू मार दिया। ये तो यहाँ से गायब हो गया। अरे इसकी जगह पे ये कौन है? ये तो बिजली वाली इविल नन है। ये कहती कि तुमने मुझे कैसे याद किया, और ये दोनों कौन है यहाँ पे? बाबा तो पहाड़ों वाली जगह में आ गए हैं। आखिर ये ऐसी जगह पे क्यों आए हैं? इनके सामने तो एक ड्रैगन बैठा हुआ है। दरअसल बाबा का पहला काम इस ड्रैगन का खून निकालने का है। अभी ये सो रहा है, यही अच्छा मौका है इससे खून निकालने का। बाबा ने अच्छा खासा खून ले लिया है। यहाँ पे तो बॉब द किलर आ चुका है। बाबा धीरे धीरे इस ड्रैगन से पीछे हट रहे हैं। बॉब द किलर बाबा के सामने ही आ गया। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा रास्ता छोड़ो अभी। बॉब द किलर कहता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो इंजेक्शन मुझे दे दो। इसकी आवाज सुन के ड्रैगन उठ गया। ड्रैगन ने तो इन पे हमला कर दिया। बाबा इससे बच गए, लेकिन बॉब द किलर ने बाबा का ध्यान भटकता देख के इन पे हमला कर दिया। और अगर अभी ड्रैगन ने बाबा पे हमला कर दिया तो बाबा खुद को नहीं बचा पाएंगे। ये ड्रैगन तो बॉब द किलर की ओर जा रहा है। बॉब द किलर भी ये देख के काफी हैरान है। ये अपनी जान बचा के भागने लगा। बाबा शोर शराबा सुन के खड़े हो रहे हैं। ये मौका पाके इस जगह से निकल रहे हैं। अरे यहाँ का तो नजारा ही अलग है। बॉब द किलर ने इस ड्रैगन को कैसे मार दिया, और अब ये बाबा को मारने के लिए जा रहा है। ये दोनों इविल नन आराम से बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। तो बताओ इविल नन, मुझे कितने इंसान खाने को मिलेंगे? इविल नन कहती कि तुम्हें तो पता ही है, मैं इंसानों को नहीं खाती हूँ, ये सभी तुम्हारे ही हैं। मुझे तो सिर्फ इनकी बलि चढ़ानी है। बस वो बाबा एक बार चीजें ले आए। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम खुद का सिर बाहर निकाल सकते हो क्या? बुल्ली कहता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे मजाक मजाक में तो ये सच में बाहर आ गया। गुल्ली कहता है कि ये तो कमाल हो गया, अब जरा मुझे बाहर निकालने में मदद करो। अब दोनों ही बाहर आ गए। दोनों भाग के घर के पीछे छिपने जा रहे हैं। इविल नन ने इन दोनों को यहाँ से गायब देख लिया। ये कहती कि वो दोनों कहाँ निकल गए, तुमने देखा था क्या? ये कहते कि लगता है उन्होंने खुद को किसी तरह से बाहर निकाल लिया होगा, और वैसे भी तुमने पिंजरा तो हटा ही दिया था। आओ जल्दी, हमें उनको ढूंढना होगा। इविल नन ने घर के ऊपर छलांग लगा दिया, और ये ऊपर से ही दोनों को ढूंढ रही है। बिजली वाली नन कहती है कि कोई दिखा क्या तुम्हें? ये कहते हैं कि अभी तो कोई नहीं दिखा। एक काम करो, जाके सामने वाली जो गाड़ी है उसको तोड़ दो, फिर वो दोनों जहाँ भी होंगे वो भाग नहीं पाएंगे। ये इस गाड़ी को तोड़ने के लिए जा रही है। इसने तो एक ही हमले में गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। गुल्ली कहता है कि आवाज कैसी है? बुल्ली कहता है कि लगता है कहीं एक्सीडेंट हुआ है। गुल्ली जरा तुम उधर से झांक के देखो तो, आखिर उधर क्या चल रहा है। इसने झांक के अपनी गाड़ी को टूटा हुआ देख लिया। अरे इस बिजली वाली इविल नन ने गुल्ली को देख लिया है क्या? ये तो इधर ही आ रही है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हमें फौरन इधर से निकलना होगा, सामने तो एक अलग से इविल नन है और उसने शायद मुझे देख लिया है। बुल्ली कहता है कि आओ इधर से निकलते हैं। इस तरफ तो इविल नन कूद आई। इस लिस्ट की अगली चीज एक मॉन्स्टर का सिर है। पापा इस जगह पे किसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं। सामने तो एक पिग मॉन्स्टर है और ये कुछ खा रहा है। ये बाबा को देखते ही सामने खड़ा हो गया। इसने तो ये बड़ा सा पत्थर आराम से उठा लिया और अब बाबा की बारी हमला करने की। ये अचानक से रुक क्यों गए? बाबा ने तो इस पे बिजली से वार कर दिया। बाबा को समझना तो सच में ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। बॉब द किलर भी बाबा को खड़ा होकर देख रहा है और ये इनके लिस्ट की आखिरी चीज मिलने के बाद हमला करेगा। बुल्ली बुल्ली हार मान के यहाँ पे बैठ गए। बिजली वाली इविल नन इसके पास आ गई। ये कहते कि इविल नन इधर से में वो दोनों दिखे थे क्या? मुझे लगा इधर से कोई झांक रहा था।
ईविल नन कहती है कि अभी तो कोई नहीं दिखा है, शायद अब हमें कहीं और चल के ढूंढना चाहिए। गुल्ली बुल्ली इधर से चल के निकल रहे हैं। ये दोनों भी इन लोगों को ढूंढने जाने लगे, मगर बिजली वाली ईविल नन तो इधर ही जा रही है। गुल्ली कहता है कि लगता है ईविल नन इधर से चली गई है, हम जंगल के रास्ते से इधर से चले जाएं क्या। गुल्ली कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। बिजली वाली ईविल नन ने तो इसका गला पकड़ लिया है। इसने इन दोनों को इस हथियार में रख दिया है। ये कहती है कि तुम दोनों अब मरने वाले हो, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। ये तो इनको सच में ही मार देगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम, हमें इन्हें अभी नहीं मारना है। वैसे ही तुम्हें मिले कहाँ। बिजली वाली नन कहती है कि हम बस इन्हें जान से नहीं मार सकते हैं ना, थोड़ा बहुत हमला तो कर ही सकते हैं। इसने तो दोनों पे बिजली गिरा दी, मगर इन दोनों की आंखें तो बंद हो गईं। कहीं झटका लगने से मारे तो नहीं गए। बिजली वाली नन कहते कि वैसे तुमने उस बाबा से क्या लाने को कहा है जो उसे इतना ज्यादा समय लग रहा है। ईविल नन कहते कि चिंता मत करो, मैंने उससे 2 बलि के लिए चीजें बोली हैं और वो पुरानी जादुई बिजली वाली तलवार, उसी की मदद से हम उस बाबा को हराने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें भी पता है वो बाबा हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए चुपचाप से उसके आने का इंतजार करो। मगर शॉन कहाँ है। ईविल नन ने तो उसे इसी जगह पे फेंका था। ये यहाँ पे खड़ा होके क्या देख रहा है। ये तो बंटू है और अभी ये बिजली वाली ईविल नन की जगह पे कैद है। शॉन आवाज लगा के कहता है कि तुम इसमें कैसे कैद हो गए। लेकिन अभी बंटू जिंदा भी है क्या, ये तो अपना सिर हिला पा रहा है। शॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको किसी चीज से तोड़ता हूँ। शॉन को अपने सामने ही एक डंडा पड़ा हुआ दिख गया। शॉन ने इस डंडे को उठा लिया। ये कहता है कि सभी लोगों को बता दो, आज से ये मेरा हथियार है, कोई लड़ने ना आए मुझसे। अरे माफ करना बंटू, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया। इसने जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया, मगर ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। शॉन कहता है कि लगता है अब मुझे अपने 10 का दम दिखाना ही होगा। अरे शॉन ने ये क्या कर दिया। अब देखो मैं अपना पूरा दम लगा के इसको तोड़ देता हूँ कैसे। इधर बिजली वाली ईविल नन को क्या हो रहा है। ईविल नन कहती है कि अचानक से कौन सा दौरा पड़ने लगा तुम्हें, क्या हुआ आखिर ये तो बताओ। ये कहती है कि कोई जादुई बक्से पे हमला कर रहा है, अगर वो टूट गया तो मैं भी मारी जाऊंगी, हमें उसे अभी रोकना होगा। ईविल नन इसकी बात मान के तालाब के पास आ रही है। ये कहती कि मेरे साथ आओ तुम। ये तो काफी अजीब तरीके से चल के इसके पास आ रही है। अब दोनों इस तालाब में चले गए, लेकिन इनके जाते ये दोनों हथियार तो नीचे आने लगे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम्हारे ऊपर का हथियार नीचे आ रहा है, जल्दी उधर से निकलने की कोशिश करो। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम्हारे ऊपर से भी हथियार नीचे आ रहा है, अब क्या करें हम। इनका तो निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे इसे फ्रीज किसने कर दिया, ये तो रॉड है। बाबा बिजली की जादुई तलवार को लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें पता चल चुका है कि इनका कोई पीछा कर रहा है, मगर ये इसे अनदेखा करके तलवार लेने बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो मौसम अचानक से खराब हो रहा है और लगता है ये सामने वाली ही तलवार है। अरे यहाँ पे तो ढेर सारी तलवार हो गई और यहाँ पे लिखा है कि 3 मौके हैं तुम्हारे पास, असली तलवार ढूंढ सको तो ढूंढ लो वरना तुम मारे जाओगे। ये पढ़ के बाबा सोच में पड़ गए कि इसमें से असली तलवार कौन है। तलवार को हाथ लगाते ही ये तो गायब हो गया। ये तो दूसरा तलवार भी गायब हो गया। अब बाबा ध्यान से इसमें से कोई अंतर ढूंढ रहे हैं। ये तो यहाँ से जा रहे हैं। बॉब द किलर मौका पाके तलवार लेने आ रहा है। इस पे तो बिजलियों की बारिश हो गई। इसकी तो बहुत दर्दनाक मौत हुई है और अब बाबा को असली तलवार मिल गई। रॉड ने गुल्ली बुल्ली को आजाद कर दिया। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम यहाँ पे कैसे कैद हो गए, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। गुल्ली बुल्ली रॉड को सारी बातें बता रहे हैं। रॉड कहता है कि तब तो हमें जल्दी शॉन को बचाने चलना चाहिए वरना वो दोनों मिलकर उसे मार देंगी। गुल्ली कहता है कि मगर उनका मुकाबला करना मुश्किल है, हमें कोई हथियार लेके चलना चाहिए। रॉड तालाब के पास आ गया। ये कहता है कि अब तुम दोनों भी इसमें जल्दी आ जाओ, हथियार ढूंढने का हमारे पास समय नहीं है। दोनों ईविल नन ने शॉन को डंडा लेके खड़ा देख लिया है। शॉन भी दोनों का शोर सुन के बहुत घबरा गया।
इविल नन कहती कि तुम यहीं रुको, उससे मैं ठिकाने लगाती हूँ। शॉन कहता है कि मेरे पास मत आओ तुम, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ये तो गुल्ली बुल्ली और रॉड हैं। रॉड कहता है कि खबरदार अगर इस पे हमला करा तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। बिजली वाली इविल नन कहती है कि तुम पीछे हटो इविल नन, इसको तो मैं देखती हूँ। इसने बिजली से इन पे हमला कर दिया। अरे इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बाबा हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन पे हमला नहीं करना चाहिए था, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ तुम। इविल नन कहते हैं कि तुम हम पे हमला नहीं करोगे, पहले तुम मुझे मेरी चीजें और वो तलवार दे दो, मैं सबको जाने दूंगी। बाबा कहते हैं कि जरूर, पहले मैं बंटू को तो आजाद कर लूं। इसके टूटते ही बिजली वाली इविल नन भी मारी गई। इविल नन अब बाबा पे हमला करने जा रही है। वैसे मुझे आज कमाल की चीज मिली है। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं हम। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।